अच्छा, ओम शांति। बाबा के मधुर महावाक्य। डेट है 6 अक्टूबर 1981, 16 अक्टूबर 1981। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। पार्ट सेकंड। ज्ञान सूर्य बाप की मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों को सेवा की बधाई। दीदी जी से उड़ता पंछी बन सेवा का पार्ट बजाते हुए अपने विश्राम के स्थान पर पहुंच गई। शॉर्ट और स्वीट सफर रहा। बाप दादा भी बच्चों की हिम्मत और सेवा की उमंग पर वारे जाते हैं। हिम्मत औषधि का काम कर लेती है। कितनों की ब्लेसिंग दी। बाबा कहते कितनों को ब्लेसिंग दी। अभी आप विशेष आत्माओं का है ही ब्लेसिंग देने का पार्ट। चाहे नैनो से दो, चाहे मस्तक मणि द्वारा। बोलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन अब आप लोगों का कार्य है ब्लेसिंग देना। बाबा कहते आप सबको ब्लेसिंग दो। जैसे साकार में देखा, लास्ट कर्मातीत स्टेज का पार्ट क्या रहा। बाबा कहते जैसे साकार में देखा, लास्ट कर्मातीत स्टेज का पार्ट क्या रहा, ब्लेसिंग देना। ब्लेसिंग की भी विशेषता और ब्लेसिंग की भी कमाल। बाबा कहते बैलेंस की भी विशेषता और ब्लेसिंग की भी कमाल। वो फॉलो फादर। सहज सेवा भी यही है और शक्तिशाली भी यही है। वैसे जो भी शक्तिशाली वस्तु होती है, वह जितनी शक्तिशाली उतनी ही रूप में बहुत कम छोटी होती है। जैसे बीज शक्तिशाली है तो कितना छोटा होता है। बीज में देखो सारा झाड़ समाया होता है, कितना छोटा बीज होता है। एटम शक्तिशाली है और कितना छोटा। ऐसे ही आत्मिक समृद्धि से ब्लेसिंग देना, यह भी बहुत सहज और शक्तिशाली है। बाबा कहते समय भी कम, मेहनत भी कम। तो आत्मिक स्थिति में ब्लेसिंग देंगे तो समय भी कम लगेगा और मेहनत भी कम और रिजल्ट ज्यादा, और वह भी ज्यादा समय तक। अभी अभी सुना, अभी अभी भूला नहीं। अनुभव हो जाता है ना, तो फिर भूलता ही नहीं। बाबा कहते तो आप शक्तिशाली आत्माओं की अभी सेवा है ब्लेसिंग देना। जयंती बहन से बाबा बात कर रहे हैं। आप में कितनी आत्माएं समाई हुई हैं? आज कितनी आत्माएं आप में समाई है? अच्छा है, सर्विस में बहुत गैलप किया। बाबा कहते आपने सर्विस में बहुत गैलप किया। लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक तीनों की बधाई। आप आत्मा को मिली, अच्छा पार्ट बजा रही हो। लोग पसंद है ना, इसलिए ही इस पॉइंट की समृद्धि के कारण ही सफलता है। सेवा में सफलता का आधार ही है करण करावनहार बाप की समृद्धि। तो बाबा करा रहे हैं, हम कर रहे हैं। बाबा करण करावनहार, इसी समृद्धि में सफलता। इसलिए सेफ भी हो और सफल भी होना
बाप को तो फॉलो किया है, लेकिन निमित्त बनी हुई अपनी दादी जानकी दादी को भी फॉलो किया, गुणों को फॉलो किया है। अच्छा है। बाबा कहते जनक को विशेष याद देना। दादी जानकी की बाबा कहते याद देना, उसको भी प्रत्यक्ष फल मिला है, निरोगी काया। काया कल्पत्रु हो गई ना। वैसे तो गयाना के फाउंडेशन के आधार पर अमेरिका के वीआईपीज निकले। अमेरिका का भी फाउंडेशन गयाना है। विदेश में फर्स्ट नंबर वीआईपीज युक्त युगल गयाना का ही है, इसलिए बहुत बहुत लवली है। गयाना से युगल निकला, बहुत बहुत लवली। दोनों की सेवा में विशेषता है, एक दो से आगे है। ऐसा भी कोई बिरला ही फूल होता है। इसके कारण नाम भी अच्छा फैल रहा है, बच्चियां भी अच्छी हैं, मकान भी अच्छा तैयार किया है। बाबा कहते विघन को निर्विघन बना दिया, इसलिए सारा परिवार लवली परिवार। और आने वाले जो भी सभी ब्राह्मण हैं, उनकी लगन बाप और सेवा से अच्छी है। ज्यादा मेहनत लेने वाले नहीं हैं, अच्छे हैं। कोई कोई स्थान पर ये विशेषता होती है। बाबा कहते कोई स्थान ऐसे होते हैं वहां मेहनत कम और फल अच्छा होता है। मेहनत कम लेते हैं, गयाना की विशेषता है। मेहनत कम लेते, लगन में अच्छे हैं, इसलिए सभी को याद देना। बाबा कहते और यही विशेषता की सौगात देना। फिर बाबा पार्टियों से मुलाकात करते हैं। बाबा ने कहा संगम युग पर सबसे बड़े से बड़ा खजाना कौन सा मिलता है? बाबा पूछते हैं, क्वेश्चन मार्क है। खुशी का। खुशी का खजाना सदा संपन्न रहे, ऐसे नहीं कभी थोड़ी खुशी कभी बहुत खुशी। बाबा कहते सदा खुशी का खजाना संपन्न रहे। जब अविनाशी अखुट बेहद का खजाना है तो कभी कम कभी जास्ती ये नहीं, सदा खजाने की प्राप्ति में एक रस रहो। खुशी में रहते हैं यह सिर्फ नहीं, लेकिन एक रस और निरंतर रहते हैं। खुशी में रहना अच्छा है। बाबा कहते एक रस और निरंतर। नंबर इसी आधार पर बनेंगे, कितना हम एक रस रहे, कितना निरंतर रहे। बाबा कहते सिर्फ निरंतर है, एक रस नहीं, तो भी सेकंड नंबर हो गए। लेकिन निरंतर और एक रस दोनों ही हैं तो नंबर 1 हो गए। आगे बाबा ने कहा अगर किसी झमेले में आ जाते हो तो फिर खुशी का झूला ढीला हो जाता है। झूला झूलते हैं ना खुशी का, तो बाबा कहते किसी झमेले में आ जाते हो तो फिर खुशी का झूला ढीला हो जाता है। तेज नहीं, रुक रुक कर झूलेंगे, इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलो। संगम युग अनुभव का युग है, यही विशेषता है। इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। ओम शांति। ऐसे खेल में खेल देखने वाले खेल में खेल दोनों का अनुभव। बाबा कहते हैं ऐसे खेल में खेल देखने वाले, खेल और मेला दोनों का अनुभव करने वाले, सदा बाप के गुण गाने वाले,
साथ साथ स्वयं को बाप समान मास्टर गुण मूर्त बनाने वाले, विश्व के सदा शुभ चिंतक, विश्व का सदा कल्याण करने वाले, विश्व कल्याणकारी ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम सब भी बाबा को बड़े प्यार से नमस्ते करते हैं। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। अभी योग करेंगे। ओम शांति दीदी। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में सभी मनन चिंतन शेयर करें। ओम शांति जी। देखिए स्वयं को। मैं दीदी अभी मनन चिंतन रहेगा। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में मनन चिंतन करेंगे, बाद में फिर योग करना पड़ेगा। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी उर्मिला बहन। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा दीदी मनमोहिनी जी को याद किया। दीदी ने उड़ता पंछी बन यानी तीव्र पुरुषार्थ से अपना पार्ट बजाकर विश्राम स्थान मूल वतन परम धाम में बाबा के पास पहुंच गई। आज बाबा ने बच्चों की भी प्रशंसा की। हिम्मत और उमंग उत्साह से सेवा कर रहे हैं। अभी सेवा भी बढ़ती जा रही है, स्पेशली फॉर यूथ एंड वीआईपी के साथ। फिर बाबा ने कहा, आप विशेष आत्माओं का अभी ब्लेसिंग देने का पार्ट है। वरदानों से, नयनों से, मस्तक मणि से, यानी मस्तक मणि से यानी आत्मा समझ। सामने वाला भी विशेष आत्मा है, हर एक में विशेषता है। वैसे ही साकार में ब्रह्मा बाबा ने लास्ट कर्मातीत स्टेज का पार्ट ब्लेसिंग से ही किया, यानी मनसा सेवा, जो सहज है और शक्तिशाली है। ओम शांति। जी रविदीप बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा कह रहे हैं कि हिम्मत हिम्मत जो है एक औषधि का काम करती है। तो मुझ आत्मा में उमंग और हिम्मत रहे और इसी से मैं सर्व की सेवा करूं। और मनसा सेवा का बाबा बताते हैं, मनसा सेवा से सर्व को ब्लेसिंग्स देनी है। तो मुझ आत्मा के नयनों से और मस्तक मणि से सर्व को ब्लेसिंग्स देने का पार्ट अब मुझ आत्मा को करना है, फॉलो फादर करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने
कर्मातीत अवस्था पर किया, बैलेंस भी रहा और ब्लेसिंग्स भी देते रहे। तो यही सहज सेवा है, शक्तिशाली सेवा है। तो आत्मिक स्मृति से मैं आत्मा और सब आत्माओं को ब्लेसिंग्स देती जाऊं, ये बहुत सहज सेवा, पावरफुल सेवा है। क्योंकि जो सुना है ज्ञान, सुनने की समझने की शक्ति आत्माओं में नहीं है। सुना हुआ तो वो तुरंत भूल जाते हैं, लेकिन जो अनुभव हो जाता है, ये जो ब्लेसिंग्स हैं, ये उन्हें अनुभव होती हैं, तो ये नहीं भूलता। फिर बाबा ने जयंती बहन को बधाई भी दी है और कहा है कि हम आत्माएं बाप दादा की स्मृति में, करण करावन हार की स्मृति में रहें तो सदा सेफ भी रहते हैं और सफलता भी मिलती रहती है। और सबसे बड़ा खजाना संगम युग का, सबसे बड़ा खजाना खुशी का खजाना है, जो निरंतर रहे और एक रस रहे। तो खुशी के झूले में मैं आत्मा झूलती रहूं, यही मुझ आत्मा की विशेषता होनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा ने 2 विशेष पॉइंट बताए, जैसे अभी बहन ने शेयर किए, कि एक तो है कि आत्मिक स्मृति से सेवा करना, और दूसरा बताया है कि खुशी, है ना, खुशी एक रस और अविनाशी होनी चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट पे हम मनन चिंतन करते हैं कि आत्मिक स्मृति से सेवा कैसे करनी है प्रैक्टिकल। और दूसरा जो पॉइंट है, बाबा बहुत बार विशेष अंडरलाइन कराते हैं कि खुशी बहुत बड़ा खजाना है। तो ऐसा कोई नहीं होगा हमारे में से कि जो खुश नहीं रहना चाहता हो, है ना। हर कोई चाहता है कि हम खुश रहे, है ना, निरंतर रहे, एक रस रहे। तो ये कैसे प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि हम निरंतर एक रस खुश रहे, है ना। कोई ना कोई बातें आती है तभी तो हम ऊपर नीचे आते हैं, होते हैं। तो ऐसा क्या करे कि जैसे ब्रह्मा बाबा निरंतर एक रस एकदम रहते थे, खुश, मतलब अंदर से खुशी रहती थी, आत्मिक खुशी। तो इस पॉइंट पर भी आप मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं, या जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते हैं। जी नमिता बहन, आपको जो पॉइंट अच्छा लगा वो आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बाबा ने, हाँ ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि हम विशेष आत्मा का पाठ है ब्लेसिंग देना। ब्लेसिंग देना माने आत्मिक स्मृति से ब्लेसिंग देना। तो यह बहुत सहज और शक्तिशाली है। इसमें मेहनत भी हमको करना नहीं पड़ती, क्योंकि हमें मनसा सेवा करते हुए मन से जो शुभ भावना रखकर किसी का सेवा करती है, तो यह भी ब्लेसिंग बन जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा कर्मातीत स्टेज था, जैसे ब्रह्मा बाबा का कर्मातीत स्टेज था ब्लेसिंग देना। तो किसी को ब्लेसिंग देना माना शुभ भावना देना और शुभ कामना करना। बाबा ने कहा जितना छोटा उतना, जो कोई भी चीज जितना छोटा है उतना शक्तिशाली भी है। जैसे बीज और एटम, बाबा ने एग्जाम्पल दिया, बीज कितना छोटा है लेकिन शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें सारा झाड़ समाई हुई है। तो बाबा ने कहा आत्मा कितनी छोटी है, बिंदु जैसे, लेकिन इसमें हमारा स्थिति शक्तिशाली हो तो कोई भी आत्मा प्रति हमारा शुभ भावना, शुभ कामना, ब्लेसिंग्स बन जाएगी। और बाबा ने कहा तो हमारा नयनों से भी सेवा होता है, क्योंकि हम जो अनुभव करते हैं वह हमारा नयनों से ही किसी के सेवा करता है। तो आत्मिक स्मृति माना अपने को आत्मा समझकर दूसरों को आत्मा समझेगी तो हमारा स्थिति भी बनती है, और हमारा जो हम वाणी दे रहे हैं, व कर्म कर रहे हैं, वह भी दूसरी आत्मा प्रति सेवा बन जाती है। तो बाबा ने बोला यह संगम युग में हम ब्राह्मणों का विशेष पाठ है सेवा, और पार्ट है ब्लेसिंग देना। तो ब्लेसिंग, किसी को ब्लेसिंग देना यह भी सबसे बड़ी सेवा है। फिर बाबा ने कहा इस संगम युग का विशेष यह है, विशेष सबसे बड़ी खजाना खुशी रहना।
तो जब हम आत्मा है, खुद खुशी में रहते हैं, तो हमारा खुशी से भी दूसरे आत्मा अनुभव करते हैं, वो भी खुशी को वो अनुभव करते हैं और वो भी खुशी रहते हैं। तो खुद अपने खुशी रहना माना दूसरों आत्मा को भी सेवा हो जाता है। तो बाबा ने ये विशेष बोला कि खुशी, किसी को ब्लेसिंग देना और खुशी में रहना, ये सबसे बड़ी सेवा है। ओम शांति। शेयर कर सकते हो। अजय भाई जी, आपको अनम्यूट करना होगा। गीता शर्मा बहन, शांति आप भाई जी। शेयर करना चाहते हो तो कर सकते भाई जी हम करे से। हेलो, ओम शांति। हाँ जी अजय भाई, आप शेयर कीजिए। मैं बोला है कि खुद संगम का सबसे बड़ा खजाना है खुशी का खजाना। और खुशी मुझे आत्मा का स्वरूप है। मैं आत्मा का स्वरूप है सुख स्वरूप। जितनी मैं आत्मा अपने स्वरूप में टिकती हूँ उतनी मेरी खुशी बढ़ती है। और जब मैं आत्मा अपने स्वरूप से दूर हटती हूँ और इंद्रिय सुखों में या बाहर के बाहरी दुनिया के जो भी पन और पांचों विकारों के कहीं ना कहीं वशीभूत होते हैं तो हमारी खुशी गायब होती है। और जितना मैं आत्मा अपने स्वरूप में टिकती हूँ और अपने स्वरूप में टिक कर अपने सच्चे परमात्मा से जुड़ती हूँ तो मेरी खुशी का स्टॉक बढ़ता है। दूसरा, दुआएं लेने और दुआएं देने से भी खुशी बढ़ती है। हाजी का पाठ करने से भी हम दूसरों से जो दुआएं लेते हैं उस दुआओं से हमारा जो स्टॉक जमा होता है पुण्य का, उससे भी हमारी खुशी बढ़ती है। और बाबा ने आज एक रस और व्यंतरावस्था बनाने के लिए बोला है। इससे ही हम फर्स्ट नंबर में जाएंगे। अगर निरंतर है और एक रस स्थिति नहीं है हमारी तो सेकंड नंबर में आ जाएंगे। अच्छा। जी, बहुत अच्छा भाई जी, आपने प्रैक्टिकली बताया। जी अनीता बहन, आप अनम्यूट है, आपको शेयर करना है। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, बोलिए। जैसे बाबा ने बोला कि एक रस और निरंतर जो हमें स्थिति बनाए रखनी है, वो जो मुझे आत्मा का चिंतन चला है कि हमें चारों ही सब्जेक्ट में अपना पूरा अटेंशन रहना चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ी सेवा में भी कहीं हम मतलब जो ऐसा 2-4 दिन नहीं की, तब भी खुशी कहीं ना कहीं हमारी गायब होने लगती है। अगर हमारा कहीं नॉलेज में कमी थोड़ी बहुत होगी तब भी खुशी गायब होने लगती है। तो इसलिए हम अपने योग पे भी और चारों पे ही मतलब पूरा अटेंशन रख के चलेंगे तो हमारी स्थिति निरंतर भी रहेगी और एक रस भी रहेगी। जी बहुत सुंदर बहन, बहुत प्रैक्टिकली ये। जी कांचन बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। अगर हमको लगता है कि हमारी खुशी बार बार गायब हो जाती है तो एक तो हम अपनी प्राप्तियों को याद करें कि जब से हमारा ब्राह्मण जन्म हुआ तो बाबा से हमको क्या क्या प्राप्तियां हुई, वो याद करने से भी बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है, नशा चढ़ता है। और दूसरा, जो बाबा पॉइंट्स बताते हैं ना मुरलियों में, तो वो हम कुछ पॉइंट्स अगर हम नोट करके रख लें है तो रोज उसको एक बार रिवाइज करें, खुशी के पॉइंट्स, तो फिर वो भी हमारे लिए मददगार हो सकते हैं। और फिर अगर हम सेंटर में कर्मणा सेवा भी करते हैं ना किसी, तो उससे भी कोई भी सेवा करो, लेकिन अगर कर्मणा सेवा भी करते हैं तो उससे भी हमारी खुशी बढ़ती है, सेवा करने से भी हमको अच्छा लगता है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा, क्योंकि बाबा भी बोलते हैं ना कि सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी होती है। जी बहुत प्रैक्टिकल। जी रीमा बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। बाबा ने आज खुशी की बात की ना, तो खुशी हमारी कम क्यों होती है?
उसके भी रीजन है, जैसे संतुष्टता नहीं है, या तो हम व्यक्तियों से संतुष्ट नहीं है या किसी परिस्थिति जो हमारे साथ हो रही है उनसे संतुष्ट नहीं है। और दूसरा है कि एक्सपेक्टेशन, मतलब प्राप्ति की इच्छा, जैसा हम चाहते हैं वैसा हमको नहीं मिलता, या फिर दूसरे का नाम मान हो रहा, हमें नाम नहीं मिलता, मान शान जैसी हम सोचते हैं प्राप्त की एक्सपेक्टेशन होती है उस वैसा नहीं मिलता। तो बाबा कहते हैं कि निश्चय, अगर हमें ड्रामा में निश्चय नहीं है तब भी हमारी खुशी गायब होगी। तो बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, है ना, और समय कौन सा चल रहा है उसमें भी निश्चय होना चाहिए। तो खुशी को बढ़ाने के लिए क्या, जैसे अभी बहन ने भी बताया कि हमें इन प्राप्तियां क्या हुई हैं, क्योंकि हमें बाबा ने, हम कूटों में कोई आत्माएं हैं, है ना, कल्प कल्प के विजयी रतन है, इस तरह के पॉइंट्स अगर हम नोट करें तो उसमें हमें क्या क्या जब से बाबा के बने प्राप्तियां हुई हैं। फिर दूसरा गीत, बाबा के इतने सुंदर सुंदर गीत हैं, गीत अगर सुने ना मन में उमंग उत्साह बढ़ने लगता है। और फिर तीसरा कि हर सभी का अपना अपना पार्ट है इस ड्रामा में, आत्मिक स्थिति में रह के कर्म करें, बाबा की निरंतर छत्र छाया में रह के कर्म करें, है ना। और पॉइंट्स भी जो मुरली से, रोज की साकार मुरली से, उसमें देखें कि उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए मेरे कौन से, मेरे लिए कौन से पॉइंट्स हैं, उसको ही अलग पेपर पे नोट कर लें, डायरी में नोट कर लें, फिर उसको भी एक बार पढ़ लें, रिवाइज करें, तो खुशी में उमंग उत्साह बढ़ता है। फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें बाबा से रिलेटेड, बाबा की जो भी अव्यक्त वाणी है या साकार मुरली उस दिन की चली है तो उस पे भी पॉइंट्स निकाल के करें, वरदान का। तो इस तरह मनन चिंतन करें, अब दिन भर बिजी रखेंगे ना तो फिर हम खुशी में ही रहेंगे, सेवा करते करते खुशी में रहेंगे। ओम शांति। ओम जी। शांति। हाँ जी, ओम रवि, शांति। तो मुझे लगता है खुशी के लिए है ना हरदम खुश रहते हैं। जी रविदीप बहन। हाँ, तो मेरा ये मनन चल रहा है कि बीच बीच में हम कर्म करते हुए बीच बीच में 5 स्वरूपों का अभ्यास करते रहें, तो इससे भी मन बुद्धि में खुशी छाई रहती है। तो बीच बीच में चाहे 5-5 सेकंड के लिए ही हम ये 5 स्वरूपों का, पांचों स्वरूपों को अपने मन बुद्धि में घुमाते रहें, तो बहुत खुशी अनुभव होती रहती है, खुशी का वातावरण बनता है। ओम शांति। जी गीता बहन, आपको शेयर करना है? हाँ हाँ, ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। সঙ্গম যোগ সবচেয়ে বড় খাজানা है खुशी एंड खुशी और ब्लेसिंग। तो निरंतर और एक रस स्थिति में होकर हम ब्लेसिंग देंगे और खुशी में रहेंगे और सबको खुशी करेंगे। तो ये হচ্ছে সবচেয়ে বড় সেবা है। ओम शांति। शांति। जी जी भाई साहब, वो इसमें बाबा ने बोला है कि अगर निरंतर और एक रस दोनों ही नंबर वन हो गए, अगर किसी झमेले में आ जाते हो तो फिर खुशी का झूला ढीला हो जाता है, तेज नहीं, रुक रुक कर झूलेंगे। तो बाबा ने कई व्यक्त मुरलियों में बोला है, संगम युग है ही मिलन मनाने का समय। तो अगर मिलन नहीं मनाते तो झमेले में आ जाते हैं। कई बार बाबा ने भी बोला है, अगर मेला नहीं है तो झमेला है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम संगम पर हैं और हम हमेशा कर्म करें, चाहे कुछ भी करें, और मन बुद्धि से मिलन मिला बाबा से, बाबा के मिलन में है। कुछ भी विधि अपने को सभी ने शेयर करा कि सेवा करें, सेवा से खुशी होगी, गीत सुने, बाबा के कुछ पॉइंट्स निकालें, उनका मनन चिंतन करें। तो ये जन्म ही हमारा मेला मनाने के लिए है। अगर हम मेला नहीं मनाते तो हम झमेले में फंस जाते हैं। तो या तो होगा मेला या होगा झमेला। ऐसे बाबा ने भी बोला है कि या तो बाप है या तो बातें हैं या बाप है। तो अगर कोई बात आएगी तो बाप भूल जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्योंकि अब बातें तो आएंगी जब हम इस संगम युग के ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे। तो उस मन बुद्धि से हम बाबा के मिलन में रहें, मेला मनाते रहें, बातें आएंगी चली जाएंगी।
जी बहुत अच्छा भाई जी, है ना। बाबा भी बोलते हैं ना कि मतलब उड़ो, है ना। कोई भी बात आई है तो उससे ऊपर ऊपराम हो जाओ, उड़ जाओ, है ना। तो आपने भी बहुत प्रैक्टिकल बताया। जी रेनू दीदी, आपको शेयर करना था, आप अनम्यूट किए थे। हाँ जी, ओम शांति। ये झमेलों वाली बात ही शेयर करनी थी, भाई जी ने कर दी। ओके जी, अरुणा बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। ऐसे शरीर का भोजन कारण सात्विक अन्न, ऐसे ही आत्मा का भोजन है श्रेष्ठ संकल्प। तो श्रेष्ठ संकल्प पर ओम शांति। तो श्रेष्ठ संकल्प का भोजन आत्मा को मिलेगा, जैसे कि आत्मिक स्थिति में निरंतर रहेंगे तो खुशी निरंतर रह जाएगी, देहबान से न्यारे। ओम शांति। जी, है ना। इसका एग्जाम्पल हमारी प्यारी मम्मा थी, है ना। मम्मा की कितनी मंद मुस्कान और निरंतर रहती थी, जैसे कि कोई नदी कैसे बहती है आराम से, वैसे मम्मा का ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जी अशोक भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। सदा खुशी में रहने के लिए याद और सेवा में बिजी रहना, ये बहुत अच्छी सेवा है। जी, है ना। बहुत शॉर्ट और स्वीट, याद और सेवा। जी सावित्री बहन। हाँ जी भाई जी, ओम शांति। तो एक रस, मतलब जो एक रस का आपने पूछा था कि संपन्न मूड में रहने वाले, तो बाबा देखो कई बार मुरलियों में जब बाबा मिलान होता तो मूड बदली, वहां पर हम अपना मूड बदली कर देते हैं। तो बाप दादा बोलते हैं कि मैं कई बार जब हम सुबह योग करते हैं तो मूड बदलने से क्या होता है, हमारा जो कभी जो कनेक्शन भी जुड़ा होता है वहां पे हम लूज पड़ जाते हैं। पर क्या हम झूला झूलने का टेंशन होगा, जैसे खुशी का झूला बता रहे हैं, तो ये झूला हम नहीं झूलते, क्योंकि जब हम सावित्री बहन, आपका है ना आवाज ब्रेक हो रहा है ना। तो आपका नेटवर्क कई में बार आएंगे, हम तब तक नमिता बहन शेयर करेंगे। ओम शांति जी। स्तंभ के पास जाते हैं तो मिल गई, तो वहां पर जैसे सावित्री बहन, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, आप एक नेटवर्क में जमीले आइए। जब हमारे उत्पन्न होते हैं। अच्छा भाई जी, कोई नहीं, आप औरों से करवा लो, नेटवर्क नहीं है। ओम शांति। जी नमिता ओम बहन। शांति। ओम शांति। खुशी में रहने के सबसे बड़ा और सहज तरीका है कि संतुष्टता। जब हम जो बाबा से प्राप्तियां मिलती है उसमें हम संतुष्ट रहेंगे तो दिन भर बाबा के साथ एक रस स्थिति में रहेंगे, निरंतर एक रस स्थिति में रहेंगे और प्राप्तियां को दिन भर मनन चिंतन करेंगे और संतुष्ट रहेंगे तो खुशी हमारा निरंतर भी रहेगी। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, है ना। हम क्या करते हैं ना कि जैसे छोटी छोटी बातों में, जैसे किचन में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ गिर गया, तो हम तुरंत क्या करते हैं कि वाह 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 वाह, है ना। तो मतलब ये नेचुरल हो गया। अभी कुछ भी समथिंग वेंट रॉन्ग तो हम यही बोलते हैं वाह 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 वाह, है ना। और जो जैसे अभी इसके ऊपर बाबा ने बोला था कि आत्मिक स्वरूप से स्मृति करना, है ना। इसके लिए हमने पहले भी शेयर किया था कि कोई भी ब्राह्मण आत्मा से जब मिलते हैं तो हम यही बोलते हैं कि बाबा यही आत्मा, इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए, इसको भी बाबा आपसे पूरा वर्षा मिले। और कोई न्यू बीके मिलते हैं, मतलब जिनका कोर्स नहीं हुआ है, तो उनको ये ब्लेसिंग देते हैं कि बाबा इस आत्मा का भी कल्याण हो, इसको भी आपका पूरा प्यार और परिचय मिले, है ना। इस रीति से हम मतलब ये प्रैक्टिकली ये पॉइंट को अप्लाई करते हैं। जी कांचन बहन, आप शेयर कर सकते हैं।
जी ओम शांति। एक और बात मन में आई कि अगर हमको अगर किसी बात पे ये बार बार कोई खुशी गायब होती है, कोई बात होती है बार बार हमारे साथ, तो वो बात को हम बाबा को देख के ना बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दें उस बात को, मतलब किसी भी देहधारी के साथ वर्णन ना करें, डिस्कस ना करें उस बात को, क्योंकि जितना हम बार बार उसको डिस्कस करते हैं कि ऐसा हुआ तो और ज्यादा फिर हमारी खुशी गायब होती है, बार बार वो बातें याद आती हैं। तो इसलिए फुल स्टॉप लगाना, जैसे बाबा बोलते हैं, हर बात को जल्दी से फुल स्टॉप लगा दो, बाबा को देख लो बात को, बाबा आप जान लो, तो उससे ये बहुत फायदा होता है। थैंक यू। वेरी नाइस बहन, है ना। फुल स्टॉप लगाएंगे तो भी होगा, है ना। बाबा बोलते हैं ना कि नाराज कौन होते हैं, जो राज को नहीं समझते हैं ना। हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो कुछ फ्यूचर में उसमें बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, है ना। ये राज होता है ना। ये प्रैक्टिकली सबके साथ हुआ होगा कि ऐसे कुछ बातें होंगी, तो उसमें कुछ राज समाया होगा, इसलिए वो बातें हुई है हमारा कल्याण। क्योंकि कल्याणकारी संगम युग है ना, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग बाबा बोलते हैं। इसमें सभी कल्याण ही होगा। अगर बुरा भी हो रहा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ कल्याण भी हो समाया होगा। जी, किसी को लास्ट पॉइंट शेयर करना है? अच्छा, अभी सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप सभी को पोल दिखाई दे, है ना। जैसे आज मुरली किसी ने शेयर किया कि 500 रुपयों के ड्रिल करेंगे तो भी अ, होगा, है ना। तो ये 500 रुपयों का अभ्यास हम चेक कर रहे हैं ना, तो इसका भी सभी रिप्लाई करें। बाद में बहन हमें होमवर्क देंगे और 2 मिनट योग भी कराएंगे। जी रीनू दीदी जी, आप होमवर्क दे सकते हैं? आज हम पूरे दिन के लिए क्या होमवर्क लेंगे? हाँ जी, हम शांति। आज हम चेक करें अपने को कि मैं कितना झमेलों से दूर रही। झमेला आया पर मैं बाबा के मेले में बैठी रही, झमेले से दूर रही। जी, अभी आप मुरली के आधार से 2-3 मिनट योग करा सकते हैं। ओम शांति। अपने को देखिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा, पवित्र आत्मा, बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। मैं आत्मा सितारा इस देह में अवतरित हुई थी, कर्मेंद्रियों द्वारा बाबा की श्रीमत पर चल कर्म कराने। अभी मैं आत्मा फिर से इस देह से निकल देह और देह की दुनिया से ऊपर की ओर चलती। अपने को देखी, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा इस विनाशी देह को छोड़ ऊपर की ओर जा रही हूँ। चांद तारों को पार करते हुए, नीले आसमान को भी पार करते हुए, मैं सितारा लाल आसमान में, चारों ओर रेड गोल्डन लाइट, सामने बैठे हैं प्यारे बाबा ज्योतिर्बिंदु। मैं सितारा बाबा के बिल्कुल पास जाकर बैठ जाती हूँ। बाबा से आता दिव्य प्रकाश मुझ सितारे पर बरस रहा है। बाबा से आती रंग बिरंगी किरणें
मुझ में समा रही। मैं आत्मा एकदम हल्का महसूस कर रही हूँ। बाबा से दिव्य प्रकाश लेकर उतरते हूँ सत्यों की दुनिया में। देखें अपने को कृष्णपुरी में कृष्ण संग रास करते हुए मैं सूर्यवंशी आत्मा। पहुंच जाए द्वापर में। देखें मंदिरों में मूर्तियों के रूप में पूजे जाने वाली मैं पूज्य आत्मा। आ जाए संगम पर। देखें अपना स्वरूप जिसे दुनिया ढूंढ रही है। मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा। उस बाबा ने मुझे सिलेक्ट किया। मैं ब्राह्मण चोटी किसी भी झमेले से मुक्त बाबा के मेले में लगन में मगन। अब अपना स्वरूप देखिए सूक्ष्म बदन में सफेद बादलों के बीच मैं सफेद सफेद फरिश्ता अपने फरिश्ता साथियों के साथ 52 फरिश्ते हैं अब इस ग्रुप में और चलेंगे सभी एक साथ सूक्ष्म बदन में पक्षियों के झुंड की तरह हम सभी फरिश्ते। सामने फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा। बाबा की भक्ति में चमक रही है लाल लाल शिव बाबा। बाबा ने हम फरिश्तों को देखकर बाहें फैला दी। आओ बच्चों। मस्तक पर तिलक लगाया। बच्चे तुम श्रेष्ठ आत्मा हो। सर पर वरदानी हाथ रखा। विजय भव का वरदान दिया। बाबा के लाइट का हाथ रखते ही असंख्य किरणें वरदानों की हम फरिश्तों पर। बाबा से वरदान पाकर हम सभी फरिश्ते देखते हैं धरा की ओर। जो सुख मुझे मिला सबको मिल जाए। जो खुशी मुझे मिली सबको मिल जाए। पूरे ग्लोब की करोड़ों आत्माएं दिखाई देने लगी टिमटिमाते हुए सितारों की तरह। दुखी और अशांत आत्माएं, निर्बल और असहाय आत्माएं हम फरिश्तों से रंग बिरंगी किरणें पाकर सभी आत्माओं की ज्योति जगमग करने लगी। पूरा ग्लोब जगमगाता हुआ। आत्माएं शक्तिशाली हो गई। सबका भला हो, सब सुख पाए। पूरा वातावरण शांत और पवित्र। पांचों तत्व फिर से ओरिजिनल स्वरूप में लौट आए। पूरी प्रकृति खुशी से जैसे नाच रही है। बहुत ही सुंदर वातावरण चारों ओर। वापस देखें अपने को भ्रगटे सिंहासन पर बैठा हुआ मैं श्रेष्ठ आत्मा सितारा। बाबा से जो प्रकाश लेकर आई हूँ उसे डायमंड के समान चमकती हुई मैं आत्मा अपने चारों ओर महसूस कर रही हूँ। मेरा पूरा ऑरा पॉजिटिविटी का हो गया है। मुझसे निकलता चारों ओर 10 दिशाओं में दूर दूर तक रोशनी फैला रहा। इस लाइट को दूर दूर तक जाता हुआ देखिए। हर आत्मा इसे महसूस कर रही है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आप सभी का भी शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। गुड शुक्र। मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बाबा शुक्रिया ओम बाबा। शांति। शुक्रिया बाबा। ओम बहुत शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। शुक्रिया।